क्या आप कभी रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखकर ये सोचते हैं कि क्या उस अनंत अंधेरे में कोई और भी है जो हमारी ही तरह तारों को देख रहा होगा? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में महज एक इत्तेफाक हैं या फिर लाखों करोड़ों मील दूर कोई और सभ्यता हमारा इंतजार कर रही है? आज की इस वीडियो में हम कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर विज्ञान के नजरिए से देखेंगे कि एलियंस कहाँ हो सकते हैं, वे कैसे दिखते होंगे और अगर वे मिले तो क्या होगा। जब हम एलियंस की बात करते हैं तो अक्सर हमारा दिमाग उड़न तश्तरियों पर जाता है, लेकिन विज्ञान की शुरुआत बहुत छोटी होती है। वैज्ञानिक केवल हरे रंग के इंसानों को नहीं बल्कि छोटे सूक्ष्म जीवों को भी खोज रहे हैं। जीवन के लिए तीन चीजें सबसे जरूरी हैं: तरल पानी, ऊर्जा और कार्बन। इसी आधार पर हम खोजते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ये किसी तारे के चारों ओर वो क्षेत्र हैं जहां ना तो बहुत गर्मी है कि पानी भाप बन जाए और ना ही इतनी ठंड कि पानी जम जाए। हमारे अपने सौरमंडल में मंगल के अलावा बृहस्पति का यूरोपा और शनि का एनसेलाडस सबसे बड़े दावेदार हैं। माना जाता है कि इनकी मीलों मोटी बर्फ की परत के नीचे गर्म पानी के विशाल समंदर छिपे हैं। फिल्मों ने हमें सिखाया है कि एलियंस के बड़े सिर और बड़ी आंखें होंगी, लेकिन हकीकत में उनका रूप उनके ग्रह के वातावरण पर निर्भर करेगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे ग्रह की जहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा है। वहां के जीव लंबे नहीं हो सकते, वे छोटे, चौड़े और बेहद मजबूत हड्डियों वाले होंगे। और अगर किसी ग्रह पर रोशनी ही नहीं है तो शायद वहां के जीवों की आंखें ही ना हो। वे चमगादड़ों की तरह सोनार तरंगों का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बात करते होंगे। यानी एलियंस हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब हो सकते हैं। इंसान पिछले कई दशकों से अंतरिक्ष में कान लगाकर बैठा है। सेटी यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस रेडियो तरंगों के जरिए किसी हेलो का इंतजार कर रही है। 1977 में नासा ने वॉयेजर यान के साथ एक सोने का रिकॉर्ड भेजा था। इसमें धरती की आवाजें, बारिश, पक्षियों की चहचहाहट और 55 भाषाओं में नमस्कार भेजा गया है। ये अंतरिक्ष के समंदर में भेजा गया हमारा एक संदेश है, इस उम्मीद में कि कभी कोई इसे पढ़ेगा। अगर वे हैं तो मिलते क्यों नहीं? सबसे बड़ी बाधा है दूरी। हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा भी इतनी दूर है कि प्रकाश की गति से जाने पर भी हमें वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन यहाँ एक डर भी है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी दी थी कि हमें एलियंस को पुकारने में सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर कोई उन्नत सभ्यता हमारे पास आती है तो उनका व्यवहार वैसा ही हो सकता है जैसा कोलंबस का अमेरिका के मूल निवासियों के साथ था। शायद वे हमें अपना गुलाम बना ले या संसाधन लूट ले। चाहे जो भी हो, एलियंस की खोज वास्तव में खुद की खोज है। ये हमें सिखाती है कि हमारी पृथ्वी कितनी अनमोल है। हो सकता है कल को कोई रेडियो सिग्नल हमें मिल जाए जो इतिहास बदल दे, और हो सकता है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले ही अपनी यात्रा जारी रखें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।